अब जानिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ये ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। प्रलय काल समाप्त होने के बाद और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि आदि की स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान श्री हरि ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी ही है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी अपने पापों से मुक्ति पाकर भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। तारक मंत्र है, विषयासक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्मर्ति नरः इह क्षेत्रे मृतः सो अपि संसारे न पुनर्भवेत। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में काशी नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रश्न तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में जो कथा दी गई है उसके अनुसार भगवान शंकर देवी पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां तो शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं और मुझे अपने पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर वे अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए और वहां आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मनुष्य अपने सभी पापों से, सभी तापों से छुटकारा पा लेते हैं। हर दिन नियम से विश्वनाथ जी के दर्शन करने वाले भक्तों का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं और ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है और भगवान शिव की कृपा और माँ पार्वती की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ, जहाँ वाम रूप में स्थापित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ विराजे हुए हैं। मान्यता है कि पवित्र गंगा जी में स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों एक साथ ही विराजमान हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है, दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। इसलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो, साथ में तंत्र द्वार भी हो। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और कथा प्रचलित है, जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। उन दोनों के ही बीच में एक दिव्य ज्योति स्तंभ स्थापित था। तब श्री ब्रह्मा जी तो अपने वाहन हंस के ऊपर बैठकर स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढने के लिए निकल गए और श्री हरि निचला छोर ढूंढने के लिए निकले। तब स्तंभ में से प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में से भगवान शंकर प्रकट हुए। तब श्री विष्णु ने स्वीकार किया कि मैं अंतिम छोर नहीं ढूंढ सका, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मैंने तो खोज लिया। तब
भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुद की पूजा कराने के लिए ही झूठ बोला था। कहते हैं कि तब उसी स्थान पर स्वयं भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए थे। काशी विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है। सभी लिंगों के पूजन से सारे जन्म में जितना पुण्य मिलता है उतना केवल एक ही बार श्रद्धा पूर्वक किए गए विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन से मिल जाता है। मान्यता है कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य के ही फल से विश्वनाथ जी के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज की कथाएं समाप्त हुई। उम्मीद है हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद